दुश्मनों के सूरज को कर देगा अस्त। भारत में बनाया जा रहा महेश्वास्त्र दुश्मन के नापाक इरादों का सूरज होगा अस्त। बनाया जा रहा है महादेव का हथियार महेश्वरास्त्र। पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा दुश्मन। देशवासियों के लिए खुशखबरी है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाले पड़ोसी देशों के लिए गले की फांस बनने वाला हथियार तैयार हो रहा है। भगवान शिव के हथियार के नाम पर रखा रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। यह एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम है महेश्वरास्त्र। बताया जाता है कि इस हथियार का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया गया है और कहा गया है कि ऐसा हथियार भगवान शिव के पास भी था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वे किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। भारत की बढ़ेगी ताकत। भारत रक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा है। इसी कड़ी में रॉकेट को बनाया जा रहा है। महेश्वरास्त्र को एक सोलर इंडस्ट्री कंपनी बना रही है। बातचीत के दौरान कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने भगवान शिव के अस्त्र के नाम लिया है। इसकी ताकत भी वैसे ही होगी। यह गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन बना रहे हैं। पहला महेश्वरास्त्र 1 व दूसरा महेश्वरास्त्र 2। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। महेश्वरास्त्र को बना रही है सोलर इंडस्ट्री और जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने वो 2 वर्जन तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहले वाले का रेंज यानी महेश्वरास्त्र 1 का रेंज 150 किलोमीटर और महेश्वरास्त्र 2 का जो है वो है 290 किलोमीटर। अधिकारी ने कहा ये 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगे हैं। डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। यह आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। महेश्वरास्त्र 1 को आप देसी हिमार्स कह सकते हैं और दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का कोई भी चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं मिल पाएगा भागने का। अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी SSM के बीच हथियार की कमी है। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि SSM की 350 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच हथियार की कमी थी, जिसे महेश्वरास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। अधिकारी ने बताया कि असल में यह गाइडेड मिसाइल है, लेकिन हम उन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। यह M142 हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलर रॉकेट सिस्टम जैसा ही होगा, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले से हैं वो अपडेट होंगे, नए अपने देश में ही बनेंगे। इसमें रक्षा क्षेत्र का खर्च भी बचेगा और देसी कंपनियों को लाभ भी होगा। 1.5 साल बाद ट्रायल्स होंगे। यह हर मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। यह अगर पाक या चीन सीमा पर तैनात कर दी जाए तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी।
अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारत में भी अब देवाधिदेव भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसे देसी हिमांश भी कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्या होगा इसका असर। रिपोर्ट के अनुसार तो महेश्वरास्त्र को सोलर इंडस्ट्री नामक एक कंपनी विकसित कर रही है और कंपनी के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह सही है कि हमने इस हथियार का नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है, तो इसकी ताकत भी वैसी ही होगी, चाहे ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और हम 2 वर्जन इसके बना रहे हैं और दुश्मन को पलक झपकते ही जो है ये नष्ट कर देगी, यह तो तय है। भारत अपने चालबाज पड़ोसियों की गतिविधियों को देखते हुए लगातार अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है। दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए लगातार सेना की ताकत बढ़ाई जा रही है। मिसाइल सिस्टम से लेकर विमान वाहक पोत, हेलीकॉप्टर और आधुनिक ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में ओडिशा के बालासोर और राजस्थान के पोखरन में एनहांस रेज पिनाका मिसाइल सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया। देश में जरूरतों को पूरा करने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम है। रॉकेट सिस्टम के परीक्षण के दौरान पिनाका ने तय मानकों को सफलतापूर्वक पार करते हुए टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस स्वदेशी रॉकेट पिनाका का नाम भी भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका के नए वर्जन के जरिए 1 सेकंड में 1.63 किलोमीटर की गति से दुश्मन देशों के सैनिकों पर हमला करने की क्षमता है। हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये भी 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पिनाका MK1, इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। वहीं पिनाका MK2 वेरिएंट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पिनाका के एक नए वेरिएंट MK3 भी हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर MK3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। यह 5757 किलोमीटर से अधिक प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। रॉकेट लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है और ये हर मौसम में फायर करने में सक्षम है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।